भगवान शिव तो उसके प्रतीक जो हैं, देखो ना, मां पार्वती दुर्गा की प्रतीक है, उनकी सवारी शेर है और भोलेनाथ की सवारी बैल है। आप मुझे बताओ कि जंगल में वैसे बैल जाएगा तो क्या शेर छोड़ेगा क्या? गणपति की सवारी चोवा है और उस भोलेनाथ के गले में नाग है। यानी चोहा उसका बहुत आसान शिकार होता है, लेकिन वो छेड़ नहीं रहा है। कार्तिकेय की सवारी मोर है, यानी वो मोर सांप का भी दुश्मन माना जाता है, लेकिन सब एक साथ मिलकर के जीवन चक्र को संचालित कर रहे हैं। यही जीवन है, जहां विरोध को भी अपने में समाहित करने की सामर्थ्य हो और समाज की समतामूलक समाज को एकजुट करके हम एकता के सूत्र में आगे बढ़ाएं। और यही भारत है। भारत जिसने दुनिया को जीने की कला सिखाई, जीवन कैसे जिया जाता है, ये दुनिया को भारत ने सिखाया। और इसीलिए दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिस देश के बारे में कहा जा सकता है कि यह देश बना है ऋषि मुनियों की साधना से, वीर और वीरांगनाओं के बलिदान से, अन्नदाता किसानों के परिश्रम से, कारीगरों की उद्यमिता से, हस्तशिल्पियों की हस्तशिल्प से और श्रमिकों की पसीने से इस देश का निर्माण हुआ है। यानी समाज का हर तबका उसके साथ जुड़ करके जब योगदान देता है तो वह एक भारत श्रेष्ठ भारत बनता है। हर व्यक्ति के जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए जो हमारे पूर्वजों की थाती है, जैसे 375 वर्षों की एक लंबी परंपरा को सजो करके पीर गंगानाथ जी महाराज ने उस परंपरा को उत्सव में बदलने का काम कर दिया। उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, उस सब के बावजूद उन्होंने जो कुछ भी पीर शांतिनाथ जी महाराज ने अपने समय में सोचा था उसको व्यावहारिक धरातल पर उतारने का काम कर दिया। परिणाम आप सबके सामने है। आज उस रूप में यहां पर हम सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और यहां पे मंच पर बैठे हुए हमारे जितने योगेश्वर हैं वो अपनी गुरु परंपरा को उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी रूप में बन रहा है। आप बाबा मत्स्यनाथ पीठ स्थल बोहर में जाकर के देखेंगे, वहां पर मंदिर का भव्य निर्माण, वहां पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम उसके माध्यम से वहां पे संचालित हो रहे हैं। अपने लिए नहीं, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं, समिष्टि के लिए, सबको एक साथ जोड़ने का सामर्थ्य, बिना भेदभाव के प्रत्येक को उसका अधिकार प्राप्त हो जाए, बिना भेदभाव को उसका हक मिल जाए, सम्मान मिल जाए। आप फतेहपुर में चले जाइए, बाबा अमृतनाथ जी के पावन पीठ पे, वहां पर आध्यात्मिक वातावरण की अपनी एक अनुभूति अलग होती है। वहां पे लोक कल्याण भी है, भक्ति भी है, साधना भी है और समाज को अपने में जोड़ करके उस सामर्थ्य के माध्यम से लोक कल्याण का एक बड़ा अभियान भी है। आप गोगामेड़ी में चले जाइए, आपको ये सब काम देखने को मिलेंगे। यानी हम सबका दायित्व तो क्या बनता है, हम भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपनी ओर से कुछ प्रयास प्रारंभ करें। और मैं तो भौचक था कि जब हम लोग 2015 में यहां आए थे
और उस समय आकर के हम लोगों ने ब्रह्मलीन पीर शांतिनाथ जी महाराज के सानिध्य में श्री मंदिर के उत्सव के कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय जिस अच्छी व्यवस्था को हम लोगों ने देखा था, जो एक सुव्यवस्था दिखनी चाहिए, जो अनुशासन दिखता है व्यवस्था में, उस अनुशासन में पीर गंगानाथ जी महाराज के सानिध्य में उनके शिष्यों ने उस व्यवस्था को और भी अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में ही अपना योगदान किया है, उसको कम नहीं होने दिया है। और गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक अवसर होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि दुनिया में जन्म तो कोई व्यक्ति कहीं भी ले ले, लेकिन दुनिया के अंदर वो जन्म लेगा तो ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, योगेश्वरों की परंपरा के साथ उसको जुड़ने का अवसर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं। हमारे पास तो एक लंबी विरासत है, एक लंबी परंपरा है, कोई ना कोई सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी ऋषि के साथ अपने गोत्र को जोड़ता है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।